26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि पूरी रात आपको कानून साजी के अमल से गुजरना पड़े और सुबह की अजान हो जाए? बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा फजर की अजान जो है वो इस ऐवान में गूंजी और सबने वो सुनी भी, और मेरे ख्याल से नमाज भी काफी लोगों ने अदा कर दी, तहज्जुद भी पढ़ी गई और फजर की नमाज अजान स्पेशली मैं कहूँगी कि फजर की अजान मेरे ख्याल से इसकी तारीख में, इस बिल्डिंग की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि आज फजर की अजान जो है वो इस ऐवान में गूंजी। और 26वीं तरमीम मैं समझती हूँ ये सिर्फ मेरी और आपकी मुबारकबाद नहीं है, ये इस पाकिस्तान की मुबारकबाद है कि 26वीं तरमीम दी गई। ये इस ऐवान की सुपरमेसी की जब हम बात करते हैं तो आज हमने बताया कि इस ऐवान का क्या किरदार है और इस ऐवान का क्या हक है, और वो हमने वापस लिया। थैंक यू। आज जो खास तौर पे ये बिल पास हुआ है जी, आज हमने तारीख रकम की है और इसमें जो है सारी अपनी पार्टी लीडर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, बिलावल साहब को, मौलाना फजल रहमान को, सबको मुबारकबाद दूंगी कि सब ने डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी देने के लिए जो अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में नजर आएगा कि ये आज हमने तारीख रकम की है। 26वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद अब दस्तखत की तकरीब का वक्त तब्दील किया गया है। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब, इसके वक्त का तयन बाद में किया जाएगा। पार्लियामेंट से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद ऐवान सदर में तकरीब होनी थी और अब इसके वक्त को तब्दील किया गया। नैयर अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। नैयर, आगाह कीजिएगा, क्या वजह बनी और वक्त का जो तयन है बाद में किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपके लिए और किरण के लिए जो है वो ये सोच रही थी कि आपको अगले बीपर में नाश्ते का मेन्यू बताना है जो कि ऐवान सदर में अरेंज किया गया है, लेकिन वो ऐवान सदर की तकरीब का वक्त जो है वो हमें बताया गया है कि तब्दील हो गया है और अब जो है वो दिन 10 बजे या 11 बजे जो है टेंटेटिव टाइम बताया जा रहा है, लेकिन अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो अब ये बात जो है वो मुझे लगता है नाश्ते से ब्रंच पे चली गई है, तो अब अगला मेन्यू जो है वो आपको ब्रंच का बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐवान सदर में तकरीब जो है वो पहले 8:30 बजे यहाँ पे मदऊ किया गया था तमाम सहाफ़ियों को, अरकाने जो ख़ास तौर पे जो मिनिस्टर्स हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया था, और उसके अलावा कुछ अरकाने कौमी असम्बली और सेनेट को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन बहुत लिमिटेड सी गैदरिंग थी, बहुत लंबी चौड़ी गैदरिंग नहीं रखी गई थी। 40 से 50 लोगों को यहाँ इन्वाइट किया गया था, लेकिन अब जो है वो एक बार फिर ये हमने सुना है कि ये टाइम जो है वो तब्दील हुआ है और यहाँ पे ऐवान सदर की जो मीडिया टीम है उनकी जानिब से कंफर्म किया गया है कि अब जो अगला टाइम है वो 10 से 11 बजे के दरमियान हो सकता है। और इसमें ये भी हो सकता है नैयर, ये भी हो सकता है इसके अंदर कि मेहमानों की तादाद भी कुछ बढ़े, शायद वो भी एक ख्याल हो जहन में। किरण, अमूमन छोटी सी ये तकरीब होती है, इसके अंदर तो मेहमानों को अमूमन इनवाइट किया ही नहीं जैसे हो जाता है। जैसे अभी वजीर आजम हाउस में होने वाली तकरीब जो है वो जो कंसर्न्ड मिनिस्टर जो है 2-3 वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और उस दौरान जो है वो तकरीब हो जाती है और सिंपली दस्तखत करने होते हैं, एक वीडियो बननी होती है, एक तस्वीर बननी होती है। लेकिन ऐवान सदर की ये तकरीब क्योंकि जाहिर है सदर आसिफ अली जरदारी जो है इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं और बैक एंड के ऊपर जो है वो बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है वो तुम्हारे जो तमाम प्रोसेस है उसका हिस्सा रहे हैं। तो अब जो है ये तकरीब जब होगी तो यकीनी तौर पर ये इम्कान जो है वो किया जा सकता है, ये कयास किया जा सकता है कि जो तादाद है वो बढ़ाई जा सकती है। लेकिन हमने जब ऐवान सदर के जो लोग हैं यहाँ पे उनसे पूछा है तो अंदर जो इंतजामात हैं वो बहुत अच्छी तरह से जो मुकम्मल किए जा रहे थे। कुछ नाश्ता जो है उसका मेन्यू भी बताया जा रहा था जो कि सुन के अब जो है वो हमें वापस जाना पड़ रहा है। तो अब हमने उनसे पूछा है कि ब्रंच का इंतजाम होगा या नहीं होगा जब हम दोबारा आएंगे। तो अपने को ब्रेकफास्ट अपना कुछ इंतजाम कर लेते हैं हम, तब तक अपना कुछ जो है ब्रेकफास्ट का इंतजाम होता है, कुछ ऐसे ही अब जरूरत पड़ गई है इस वक्त। समक की नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली, आप हमें अपडेट कर रही हैं एक बार फिर तकरीब का वक्त जो है तब्दील हुआ इसके बारे में।